प्राचीन काल की बात है। एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। दोनों के बहुत वर्ष विवाह के हो गए, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन वह दोनों गंगा स्नान करने के लिए गईं। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ स्त्रियां पूजा कर रही हैं, तो गंगा स्नान करने के पश्चात वो लोग भी आकर उन स्त्रियों के पास खड़ी हो गईं और पूजा देखने लगी। और उन्होंने जिज्ञासा की कि आप लोग ये कौन सी देवी की पूजा कर रहे हैं। स्त्रियों ने कहा कि मैं अवसान माता की पूजा कर रही हूँ, और अवसान माता की पूजा करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। जिसके संतान ना हो उसे संतान होती है, जिसको धन की इच्छा है उसे धन प्राप्त होता है, विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, सुखार्थी को सुख मिलता है और मोक्षार्थी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवरानी जेठानी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भी वहाँ मनौती मानी कि अवसान माता मुझे भी संतान दीजिए, तो मैं भी अपने घर में आपका पूजन करूँगी। माता की कृपा से उन दोनों देवरानी जेठानी के 10 माह के पश्चात एक एक पुत्र हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब 1.25 महीने बीत गए तो देवरानी ने अपनी जेठानी से कहा, दीदी अब हम लोगों को अवसान माता की पूजा कर लेनी चाहिए और कथा करके सुहागिन स्त्रियों को न्योता देना चाहिए और उनका पूजन संपन्न करना चाहिए। लेकिन जेठानी ने कहा कि अभी रुक जाओ, हमारे बच्चे बड़े हो जाएं, शिक्षा प्राप्त कर लें, तब हम लोग अवसान माता की पूजा करेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए, दोनों शिक्षा प्राप्त कर लिए। अब जब वो घर आए तो देवरानी ने फिर कहा कि दीदी चलिए हम लोग अवसान माता की पूजा कर लेते हैं। लेकिन जेठानी ने कहा, रहने दो बहन, अभी हमारे बच्चों की शादी हो जाए तब उसके बाद हम लोग अवसान माता की पूजा करेंगे। लेकिन देवरानी ने कहा, नहीं, ये बात गलत है। देवरानी ने अपने घर में अवसान माता की पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को बुला करके उनका भोग लगाया, पूजन संपन्न किया और वह प्रसन्न रहने लगी। उधर जेठानी ने अपने बेटे की शादी तय कर दी और बारात घर से विदा होकर गई। जब मंडप में फेरे का समय आया तो एक बूढ़ी स्त्री वहाँ पर आई और उसने कहा कि मुझे भी कुछ मेरा हिस्सा दे दीजिए। तो वहाँ पर घराती बराती दोनों इकट्ठे थे। उन्होंने कहा कि अरे, मेरे बेटे की विवाह हो रहा है और तुम ये भिखारिन कहाँ से आ गई हो भीख मांगने के लिए, चलो यहाँ से जाओ। उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये अवसान माता ही वृद्धा का रूप धारण करके आई हैं। उन्होंने उनको भगा दिया। अवसान माता ने कहा कि अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं इनको अपना सबक सिखा सकूं। बड़ी जोर की आंधी चली और सारा मंडप वगैरह तहस नहस हो गया और उस आंधी में दूल्हा जो था वो गायब हो गया। सब लोग एकदम चिंता में आ गए। बाराती वापस लौट आए। लड़की बड़ी दुखी हुई, उसका विवाह संपन्न नहीं हो सका। वह दुख के मारे अपने घर में रहती थी और फिर घर का कामकाज करने लगी। गांव में एक दिन वह कुएं से पानी भरने के लिए गई, तो जैसे ही उसने बाल्टी लटकाई तो उसे लगा कि कोई उसकी बाल्टी को खींच रहा है। वह पानी नहीं भर पा रही थी। उसने घर आकर अपनी माँ से कहा, तो माँ ने कहा, तू झूठ बोलती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। उसने कहा, नहीं माँ, मेरे साथ चलो, चल कर देखो, कुएं में मैं बाल्टी लटकाती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई उसे खींच रहा है। माँ उसके साथ गई और जब माँ ने वहाँ जाकर देखा तो आवाज़ लगाई, कहा कि कौन है कुएं में। तो अंदर से आवाज़ आई, मैं आपकी बेटी का होने वाला पति हूँ। अवसान माता की पूजा न करने का दंड मुझे मिला है। मेरी माँ ने अवसान माता का व्रत करने और पूजन करने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, इसलिए अवसान माता ने मुझे इस कुएं में रख दिया है। ये बात पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। वहाँ पर लोग आए और लड़के की माँ भी वहाँ पर आई। उसने जब अपने बेटे की आवाज़ सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ और वो वहाँ रोने लगी, विलाप करने लगी और उसने अपने किए की माफ़ी मांगी, अवसान माता को प्रणाम किया और कहा, माता मेरे पुत्र को वापस कर दीजिए, मेरे पुत्र का विवाह संपन्न करा दीजिए, मैं अभी आपका पूजन विधि विधान से करती हूँ। अवसान माता ने प्रसन्न होकर के पुत्र को वापस कुएं से बाहर निकाल दिया और उस
माता ने, जो जेठानी थी, उसने अपने पुत्र के विवाह के उद्देश्य से अवसान माता की पूजा की। 7 स्त्रियों को वहाँ पर भोग लगाया, उनका पूजन किया और विधिवत पूजा संपन्न की। उसके बाद उसके पुत्र का विवाह हुआ, फेरे पड़े और वो बहू को लेकर अपने घर वापस गई। इस प्रकार से अवसान माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने उनके परिवार को आगे बढ़ने में मदद की। अब पूरा परिवार प्रसन्न था। बहू घर में आ गई थी। सास बहू पूरे परिवार ने मिल कर के पूजन किया और इस प्रकार से अवसान माता की कृपा से उनके घर में पुनः खुशहाली आ गई। इसलिए अवसान माता की सभी को विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसके घर में भी कोई शुभ कार्य हो, वहाँ पर सुहागिन स्त्रियों को बुला करके विधिवत पूजन करने और उनकी पीले रंग के कपड़े चौकी में बिछा करके छुई के 7 ढेलों को रखकर उन पर सिंदूर और पुष्प चढ़ा करके मिठाई और चने का भोग लगा करके स्त्रियों का पूजन करना चाहिए। समस्त श्रृंगार की सामग्री स्त्रियों को समर्पित करनी चाहिए और इस प्रकार से जो भी विधिवत अवसान माता का पूजन करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। अवसान माता पर चढ़ाया गया प्रसाद किसी नदी में जा कर के बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, जिससे कि अवसान माता तक वह प्रसाद पहुंच जाए। यह उसका विधान है और इस विधान के द्वारा जो भी पूजन करता है वह जीवन भर प्रसन्न रहता है। अवसान माता की जय। अवसान माता सबका कल्याण करें, सबके परिवार में खुशहाली हो और जो भी अवसान माता से जो कुछ भी मांगता है वह मैया सबका मनोरथ पूरा करती हैं। ऐसी अवसान माता की कृपा सब पर बनी रहे। समस्त सुहागिन स्त्रियां सदा प्रसन्न रहें और जो भी अवसान माता के शरण में आए उसका समस्त मनोरथ माता पूर्ण करें। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं इस कथा को यहीं पर विराम देती हूँ। अवसान माता की जय, दुर्गा माता की जय, सनातन धर्म की जय, समस्त नारियों की जय, नारी शक्ति की जय। जय हो अवसान माता, जय हो नारियों की।